क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज मार्केट की और जो है मार्केट में फर्दर क्या जो है डेवलपमेंट हो रही है। काफ़ी जो है न्यूज़ भी आ रही है डिफरेंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टॉक्स के हवाले से आ रही है, कुछ मैक्रो इकॉनमी की तरफ से आ रही है। ये सारी बातें हम करेंगे और आज मार्केट के हवाले से भी हम जानेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ़ार साहब। जी हाँ, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इनसाइड इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को 1000+ लाइक अगर करेंगे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ तभी रिवील होगा जब 1000+ लाइक्स होंगे। और इसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम खैरियत है। सबसे पहले तो अमीन भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की मार्केट के हवाले से आप हमें जो है एक ओवरव्यू हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ, देखिए मार्केट का तो आज आगाज अच्छा ही हुआ, और जो 2 दिनों से जो हालात चल रहे थे इंटरनेशनल हालात, हम्म। तो मार्केट ने इफेक्ट नहीं लिया क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत मौजूद है। और मार्केट के अंदर जिनके पास होल्डिंग हो गई है वो अपनी होल्डिंग को छोड़ने को तैयार नहीं है। सही। वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि हमें टेंशन हो कि यार ये अभी फॉरेनर निकल जाएंगे, डॉलर बढ़ जाएगा। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन है, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया की करेंसी भी डाउन हो रही है और इंडिया की मार्केट भी गिर रही है। पाकिस्तान के अंदर ये टेंशन नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जिट हो रही है और मुसलसल हो रही है, बल्कि एक नया फॉरेनर के जो हमारी MSCI मार्केट में जाएगी, जब हमारे नए इन्वेस्टर फॉरेनर आएंगे तो वो बाइंग करेंगे, तो हमें एक सरप्राइज आगे मौजूद है हमारे पास। तो मार्केट में आप डरना नहीं चाहिए इस वक्त, मगर ये कि आपका नसीब अपना अपना। तो ये सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ न्यूज़ है अमीन भाई, मैं चाहूँगी कि उस न्यूज़ के हवाले से मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूँ। सबसे पहले तो जो है यहाँ पर एवियन के हवाले से जो है एक न्यूज़ आई थी कि जो है वो अपने स्टाफ को शेयर्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या इसका आगे इम्पैक्ट है और क्या है फर्दर, ज़रा डिटेल से हमें बताएं। देखिए, एवियन की आज एक रिपोर्ट आई है। एवियन अपने स्टॉक को शेयर नए इशू कर रहा है ओके। 4250 में। तो सही। ये एक स्टॉक के लिए एक सरप्राइज है। वैसे मार्केट में भी इसका तकरीबन 45-46 रुपये रेट है, तो हम्म। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि एक क्वार्टर के अंदर, मतलब 3 मंथ के अंदर इसका रेट 55-56 55-60 के दरमियान आ जाएगा। अच्छा। ये एक छोटी सी एक्सपेक्ट है के अंदर। सही 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 सही। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, और इसके साथ जो है आपके पास जो है आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था एंग्रोपॉली के हवाले से कोई जो है इनसाइड न्यूज़ आपके पास है, थोड़ा सा वो भी है आप हमसे शेयर करें। देखें, एंग्रो पोलियो और लोटम लोटे जो जिसने 5 रुपए लॉट डिविडेंड केमिकल्स, दिया, जी जी।
5 रुपए डिविडेंड दिया। इसका बिल्कुल। स्पेशल डिविडेंड फर्स्ट टाइम ही है, क्योंकि इनके पास जो केस रिजर्व पड़ा हुआ था वो खत्म कर दिया। अब इनकी कंपनी सेल आउट हो रही है। अच्छा, दोनों की जो है फैक्ट्री है बराबर बराबर में। तो ये मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्रोपोलिस को लॉट केमिकल को टेक ओवर कर लेगा। वैसे भी लॉट हम्म। केमिकल इसमें कुछ है नहीं। वैसे चल इनकी जो टेक्सटाइल के जो केमिकल बनाते हैं वो कम यूज होता है। एक वक्त में डिमांड थी, मगर जब से इनका प्रोजेक्ट लगा तो चाइना सस्ता हो गया और ये महंगा हो गया। फिर गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इसको चाइना को महंगा करना पड़ता है इसको चलाने के लिए। तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम हो रहा है। तो ये लगता है ये अब बढ़ जाएंगे पाकिस्तान से। ओके, अच्छा। और जो है लोड्स के हवाले से भी जरा बताएं, उनके राइट शेयर्स के हवाले से जो है न्यूज़ थी, तो उसके हवाले से भी बताएं क्या थे वो। देखिए, इनका 21 रुपए रेट चल रहा था उस वक्त। इनकी न्यूज आई कि 12 रुपए से राइट दे रहा है, तो उस वक्त हम्म। इसका रेट 18 हो गया, डाउन लो की तरफ हो गया। मगर वो मेंटेन किया हुआ है। अगर आप 12 रुपए में अगर कंपनी आपको शेयर देती है तो आप 18 में मार्केट से क्यों खरीदेंगे? फिर भी ये 18 रुपए मेंटेन है। इसके मतलब इसमें कुछ इनसाइड न्यूज आ रही है। मुझे जो इनसाइड न्यूज आ रही है कि दूसरी कंपनीज को टेक ओवर कर रही है। ये ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, हो सकता है कि साझगार कर ले या और कोई ग्रुप इसको टेक ओवर कर ले, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड है और वो उतनी चलती नहीं है, इनको ये चला नहीं सकती है। तो हो सकता है कि इसको दूसरा ग्रुप टेक ओवर कर ले। ये इसके अंदर हम्म। न्यूज करी हुई है। तो इसका रेट आपने देखा मेंटेन वाला इसका 12 रुपए कंपनी देती है। तो फिर लोग 18 में क्यों ले? मगर फिर भी देखो 18 में खराब है, तो इससे मतलब है कोई इनसाइड इसके अंदर इंफॉर्मेशन। सही सही सही। अच्छा, और इसके साथ यहाँ पर नेस्ले के हवाले से न्यूज़ आई है कि वो जो है अपने जो ऑपरेशंस हैं वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स जो हैं वो यहाँ से वाइंड अप करके जा रही हैं। वहाँ पर नेस्ले के हवाले से बड़ी एक अच्छी न्यूज़ आई है कि जो है वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पे फर्दर बढ़ाएंगे, और जो है ये एक तरीके का एक्सपोर्ट हब है के तौर पे भी जो है इसको क्या कहते हैं, फर्दर इनके फ्यूचर प्लान्स में है कि इसको एज अ एक्सपोर्ट हब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाए। क्या कहेंगे इस न्यूज़ के हवाले से। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इनकी हम्म। डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और नेस्ले कंपनी पाकिस्तान में नंबर 1 थी पहले भी, मगर ये तो हम्म। बाइकआउट की वजह से इसको दूसरी लोकल कंपनियों को मौका मिला। मगर वो लोकल कंपनियां वो परफॉर्मेंस दे नहीं सकी। हम्म। जैसे कि आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक की है। कोल्ड ड्रिंक में जो कोको कोला या पेप्सी है, इन लोगों ने अपने फ्रिज भी दिए थे लोगों को। शॉप अच्छा। दुकानदारों को फ्रिज भी हाँ। देते थे। लोगों ने अपने वो भी दिया था, इनको रेंट भी देते थे, बिजली का बिल भी देते थे। मगर ये दूसरी जो लोकल ब्रांड मीजान वाली की जो इन लोग बनाए नेस्कोला, वो हम्म। चीज फैसिलिटी दे दी थी। इस तरह नेस्ले ने बाइकआउट की वजह से इनका थोड़ा इनकी सेल आउट कम हो गई थी। मगर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन रही। दूसरी जो लोकल कंपनियां वो क्वालिटी दे नहीं सकी, और अपना प्रॉफिट को जो शेयरिंग होता है, जैसे कि अगर कोई कमाता है, ये जो बाहर का जो ग्रुप है वो डिवाइड भी करता है, मगर ये अपने लोकल वाले डिवाइड नहीं करते इसको। और इसके अलावा यहाँ से जो दूसरे मुल्कों में भी जो जिस तरह अफगानिस्तान में जाती है, ईरान के अंदर जाती है दवाई वगैरह, या नेस्ले के जो ब्रांड है, और भी चाय पत्ती है और जो हम्म। तेल की वगैरह जो ब्रांड है वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इनकी सेल आउट बहुत ज्यादा है, और इनको इन फ्यूचर लग रहा है कि सेल आउट होगी। जैसे भी जो मिडिल ईस्ट के जो हालात चल रहे हैं, या जो ईरान के जो हालात चल रहे हैं, तो कहीं अगर अगर आ भी जाता है तो ये ब्रांड अपना ही इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी या दूसरा ब्रांड तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही तो इनका खैर अभी इनका सही। ऑपरेशन अभी चलता है। सही सही। अच्छा, इसके हवाले से ये बताएं, बीएमएल की जो है जो 95% शेयर्स हैं, इसमें जो है फर्दर मतलब ये ख़त्म किए जा रहे हैं, तो इसमें मुझे ये बताएं कि जो जिनके पास अभी ये होल्डिंग है, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका तो बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा इससे। देखिए, ये न्यूज आई है कि इस डीएमए के 95% 95% शेयर कम हो रहे हैं। तो हाँ। ये कि जो 5% शेयर होंगे उनका रेट ज्यादा हो जाएगा। उनका ये एक्सपेक्ट है कि इनका रेट 130 रुपये हो जाएगा। तो आपके जो 95% जो शेयर खत्म हो रहे हैं उसकी उसकी कवरिंग हो जाएगी। वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट किसी के पास अगर 1000 शेयर हैं तो। 950 कम हो जाएंगे, 50 शेयर रह जाएंगे, और 50 शेयर का रेट हो जाएगा 130 रुपये। तो ओ। वहां से शेयर कम हो जाएंगे तो फिर इसको चलाने में आसानी होती है ना। ऑपरेटर फिर कम शेयर में इसका रेट डबल भी कर सकता है। कोई इतना बड़ा हम्म। इशू नहीं। अब ये कि बीएमएल का लोग इस वक्त लोग होल्डिंग करके बैठे हुए थे कि 12 रुपये रेट हो जाएगा। तो वो जब हम्म। वहां से अगर ये 130 कर दिया, इन लोगों ने गेम ही दूसरी कर दी, क्योंकि लोग नहीं छोड़ रहे थे होल्डिंग। आज सही 3 रुपये, एक डेढ़
₹1.25 चल रही थी, लोगों ने उसको पकड़ा, ₹5-6 पे इसको ट्रेड करा रहे थे, लोग नहीं बेच रहे थे, बोला ₹12 हो जाएगी। तो कंपनी को किसी किसी तरह अपने शेयर को वापस लेना था, उसने अपने वो कैपिटल कम कर दी, और जो 5% शेयर है वो उसकी ₹130 की रेट फेस वैल्यू बन जाएगी, तो वहां से चलाना आसान हो जाएगा इसको। ओके, सही सही। तो अब जो है यहाँ पर एयरलिंक के हवाले से भी जो है वो न्यूज़ आई है कि वो कोई चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलके कुछ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जो है वो बना रहे हैं, जैसे एसी हो गया और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं। हाइसन आई गेस नाम है, उसके साथ जो है कुछ हो रहा है। तो क्या डिटेल्स हैं और इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एयरलिंक के ऊपर? बिल्डिंग की वेज 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 अपलाइन के साथ इसका कॉन्टेक्ट हुआ, बार्क जो चाइनीज ग्रुप है, ऐसे तो इनका वेज अपलाइन के साथ हुआ है। तो वो जो टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, वेज अपलाइन वाले हाइबर आ रही है, मतलब जो कम बिजली इस्तेमाल करे, जैसे पूरी अच्छा। दुनिया के अंदर सोलर हो गया, हाइबर हो गए कि जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें चल रही है। इलेक्ट्रिक बहुत महंगी हो गई, तो इसकी वजह से थोड़ा सेविंग के हिसाब से ये चीज लोग खरीद रहे हैं इसको। अच्छा फ्रिज अच्छा खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, ताकि बिजली का बिल कम आए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो इसका इसका फर्दर इम्पैक्ट और वेव्स ऐप पे भी कुछ पड़ेगा? हाँ, वेज पे पड़ेगा। इनकी जो प्रोडक्ट है, हो सकता है फिर इसकी एक्सपोर्ट भी कर ले। लोकल डिमांड भी बहुत ज्यादा है, और हम्म। एक्सपोर्ट भी हो सकती है। ओके, सही। अच्छा, अभी आईपीओज आने वाले हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से बताएं। जैसे पाक कतर जनरल तकाफुल आने वाला है, गनी डेयरीज आने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे बताएं इन आईपीओज में जो लोग अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ख्वाहिश रख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इन आईपीओज को, थोड़ा सा बताएं। आईपीओ के बारे में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लोगों को बड़ी शिकायत है। ये आपके चैनल के तवक्क से आप इसको बात करें, क्योंकि जो आईपीओ का इन लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, वो आम आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। उसकी इन लोगों ने एक वेब बना दी है कि उस पे उसके थ्रू अप्लाई होगा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। जो पुराने ओल्ड इन्वेस्टर है उनको लिए काफी तकलीफ देर हो गई है, और नए मतलब अभी के कुछ ऐसे जो अपनी सेविंग को, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को भी छुपा रहे हैं, मतलब तो लोकल है, वो भी थोड़ा डर रहे हैं। हाँ मतलब हाँ ये कि लोकल जनरल पब्लिक कट जाएगी। बाकी ये कि गनी डेयरी आ रहा है, तो हाँ। गनी ग्रुप के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो एक मिसाल है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को। तो गनी जितना भी कमाते हैं वो एक नई कंपनी खोल देता है, पब्लिक को तो फायदा होता नहीं है इससे। अच्छा। या अंदर रेवड़ी बांटे अपने अपने को, पैसा कमाया, दूसरी कंपनी खोल दी, फिर दूसरी कंपनी खोल दी, तो ये इनका पब्लिक को तो फायदा होता नहीं है, अपने ग्रुप को ही फायदा होता है। हाँ, सही सही। और सर ये जो दूसरा आ रहा है पाक कतर तकाफुल जो है जनरल तकाफुल, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? इसके ₹14 का स्ट्राइक प्राइस आए, तो इसमें कि ₹1-2 की इसमें आपको तेजी मिल सकती है। हम्म। अब ये तकाफुल, ये जिस तरह आ रहे हैं, जिस तरह ये आईपीओ वगैरह, अब इसको हम्म। देखें आगे किस तरह करते हैं। मसला है कि अभी जो वक्ती तौर पे तो इस तरह के पहले जैसे मुजारबा आते थे, इस तरह अभी नाम चेंज करके आ रहे, कपड़े बदली करके आ रहे। तकाफुल अभी तो अच्छा। मार्केट चल रही, तो पता नहीं चलता, बाद में बड़ी तकलीफ हो जाती है। ओ हो, सही सही। अच्छा, ये पावर सीमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसकी जो सीमेंट क्वालिटी की रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी जो है वो की गई है तस्लीम। और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, पावर सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। जो पावर सीमेंट है, लक्की के कंपटीशन में आ गई है, और जो पावर सीमेंट के जो प्लांट है, वो हम्म। लक्की का सेम प्लांट। वो अच्छा। लकी जो कंक्रीट वाले बनाए थे, जो फोर सीलिंग के अंदर या फिर आप छतों के अंदर, जो बीम के अंदर जो सीमेंट इस्तेमाल होती है, वो पावर सीमेंट की भी वही क्वालिटी की इस्तेमाल होती है। इनकी थोड़ी कॉस्ट कम है, इनकी थोड़ी प्राइस हम्म। कम है, तो इनकी सेल ज्यादा हो जाएगी। और लक्की की वजह से ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है, कि लक्की के जो सीमेंट है उसको लोग लाइन में लग के खरीदते हैं, तो उसकी सही। डिलीवरी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर पावर सीमेंट आपको इजी अवेलेबल हो जाती है, तो इसकी मतलब सेल इसकी बढ़ जाएगी। ओके, सही। और जो है इसके साथ ही साथ जो है ये टी बिल ऑक्शंस के जो रेट हैं वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये 4 साल के बाद ये टी बिल के जो ऑप्शन है उसको सिंगल डिजिट में आए, और मुझे लग रहा है कि आगे भी जाके ये मेंटेन रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, एक तो वो हम्म। होती थी जो गवर्नमेंट टी बिल खरीदती थी, और वो इस्लामी नहीं होते थे। अब इस्लामी फंड आ गए, तो जैसे इस्लामी फंड के अंदर लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और इसमें जो आम इन्वेस्टमेंट में लोग डरते हैं, मतलब वो कहते हैं गैर शरिया, अब शरिया के हिसाब से लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इससे भी इस्लामी बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है बहुत ज़्यादा है। सही। और अभी मंडे को अपकमिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है। कहा जा रहा है कि डिडक्शन तो होगी, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखी जा रही हैं। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आपकी प्रोडिक्शन है? देखिए 26 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इसमें ये कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, और हम्म। कितनी बैंकों ने अभी लोगों को जो प्रॉफिट है सिंगल डिजिट में देना शुरू कर दिया है। तो ज्यादातर अच्छा। एक्सपेक्ट ये कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है सिंगल डिजिट में आ जाएगा। अच्छा, सही। तो यानी ये इसी दफा लग रहा है कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वैसे पिछले साल ये तवक्को की जा रही थी कि 2025 के अंदर सिंगल डिजिट में आ जाएगा, मगर ये कुछ जो इंटरनेशनल हालात खराब हो गए इसकी वजह से थोड़ा रुक गया है मामला, मगर अब ये कि जनवरी में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ओके, सही। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक की क्या जो है, ये एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये जो यूएई के और कतर के जो सरमायाकार थे इसमें, उसमें जो है ये कि पाकिस्तान के खिलाफ $2 अरब की जो है इंटरनेशनल सालसी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है, थोड़ा सा इसके इस खबर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए केएलईडी की जो रिपोर्ट है ये मार्केट में पहले ही से लीक हो चुकी थी, तो फिर ये कि गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया था कि ऑयल ऑयल एंड गैस के बारे में कुछ मिडिल इंफॉर्मेशन आई थी, वहां से 2 रुपये कम हो गया था। मगर हम्म। अब ये सब चीजें, ये जो जैसे मामला होते हैं वो तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो जाते, स्लो स्लो होते हैं। एक चीज करने जाते हैं तो 10 चीजें और नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये मामला तो ये गवर्नमेंट हल कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक आपको 30 से 40% रिटर्न दे जाएगा आपको। अच्छा, अभी यहाँ से भी फर्दर। हाँ फर्दर। सही, सही। अच्छा, और जो है इसके साथ आप मुझे बताएं कि कल की मार्केट जो है, कल लास्ट डे है वर्किंग का। क्या लग रहा है, कल की मार्केट कैसी देख रहे हैं? और उसके बाद जो है जाहिर है रोल ओवर वीक है। क्या प्रेडिक्शन करेंगे कल के हवाले से और आगे फर्दर के वीक के हवाले से? तो आगे मार्केट में जो अभी सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, और बैंकों के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो पेनल्टी लगाई थी वो कल ही एग्जॉस्ट उसकी सेलिंग आ गई। अब ये कि बैंकों के लोग डर रहे हैं कि डिपॉजिट कम हो जाएगी, मगर इस तरह नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकों के पास ऑटो फाइनेंस की एक बहुत बड़ी सर्विस मौजूद है, जो हम्म। लोगों को ऑटो दे रही है बैंक है। तो इन बैंकों को बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, मगर भले इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और दूसरे बैंकों के पास लिक्विडिटी भी ज्यादा है, और सीमेंट सेक्टर को बहुत फायदा होगा इंटरेस्ट रेट कम करने, टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा। और हम्म। ऑयल एंड गैस में थोड़ी रिफाइनरी वगैरह भी चल गई है, तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे रेट आ गए, हिस्ट्री के रेट आ गए, तो इसमें थोड़ा निकलना चाहिए। और सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सीमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त बहुत सेफ है। अच्छा, सही। और मार्केट कैसी लग रही है अमीन भाई कल की? मार्केट इंशाल्लाह आपको नया इंडेक्स डे बाय डे दिखाएगी आपको। 189 के करीब थोड़ा करेक्शन आया था, अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी 2 लाख के करीब इंडेक्स हो जाएगा, बल्कि जनवरी नहीं फरवरी मिड रमजान से पहले 2 लाख के करीब इंडेक्स कर देंगे उसको। अच्छा, सही। अच्छा, ये हाइनून की तरफ से भी एक न्यूज़ आई है कि हाइनून लेबोरेटरीज का जो प्रोजेक्ट है फोर्स, जो है वो आलमी मियार की फार्मा सहूलियात का आगाज़, यानी कि इसकी शायद डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से अगर न्यूज़ आई है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। आयरन की न्यूज आई है, शेखुपुरा में इनका कोई प्लान वगैरह की न्यूज आई थी, मैंने सही नहीं पढ़ा था उसको, थोड़ा टाइम नहीं मिला था। तो हम्म। शेखुपुरा में को नया कुछ शायद प्लान स्टार्ट कर रहे हैं या हो रहा है। तो ये कि हाइनोन म्यूजिक अब ये ब्रांडेड शेयर है, ये मार्केट के अंदर है तो नहीं, अवेलेबल तो है नहीं। ये आपको 500 शेयर या 1000 शेयर के भी आपको लेने के या बेचने के लिए 5-10 रुपए की अप डाउन करनी पड़ती है। तो इसको फर्दर बाय इंडेक्स में इसको सपोर्ट करने के लिए इन आइटमों को भी तेज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो एक उन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट रखा है फोर्स के नाम से, बिल्कुल। और लेट्स सी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आखिर में अमीन भाई आपसे जानेंगे कि क्या टॉपिक्स जो है वो आप सजेस्ट करेंगे। देखिए हमें तो मुझे तो वैसे तो शुगर सेक्टर भी बहुत अच्छा है, और ये सेक्टर अभी जो ऑयल एंड गैस चल रहा है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। फर्दर वाइज चैनल तो नहीं बता सकते, आइटम तो नहीं बता सकते। इंश्योरेंस सेक्टर भी चल गया है, और पेपर सेक्टर भी अभी देखो चलना शुरू हुआ है। इसमें हम्म। जो छोटी आइटम है पेपर में, उसमें काफी गुंजाइश मौजूद है।
क्योंकि हमारी जो अच्छा, ड्यूटी भी कम हो रही है, दूसरा कि हमारा रुपया भी तो मजबूत हो कोई रहा स्टॉक है। तो बताएं ना ये इन जो मतलब सेक्टर्स में जो अच्छे लग रहे हो। सेंचुरी पेपर है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पेपर में। और ये सही लॉट्स लॉट्स केमिकल नहीं, इसमें तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर ले, ये वन सही। टाइम डिविडेंड है। ओके। और दूसरा कि पीआई के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग कर ले, पीआई के अंदर भी आप निकल जाए, पीआई के अंदर भी कुछ है नहीं, क्योंकि इसका जो पीआई की जो जो होटलिंग वगैरह जो बिजनेस था, वो हम्म। गवर्नमेंट ने इसको अलग लगता है, इसको पीआई के दूसरा आईपीओ आएगा, जो इनकी जो असेट है उसका। तो ये अच्छा। कह रहे हैं कि ये पीआई के अंदर जो हमारे पब्लिक में ट्रेड हो रहे हैं, और 60 रुपये पर शेयर लॉस है, और 30 रुपये का आप लेंगे तो आज 28 पे लेंगे तो आपको कितने का पड़ जाएगा, 88 या 90 रुपये का शेयर पड़ जाएगा। तो ये बड़ा हम्म। मतलब डिफिकल्ट लॉस, इसमें आप निकल जाए। सीमेंट सेक्टर में पाइनियर सीमेंट बहुत अच्छा है, चेराड है अच्छा है, डीजी खान अच्छा है बहुत इस वक्त है। और बड़े बड़े सीमेंट अच्छा, फौजी सीमेंट का बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका बड़ा डिविडेंड आएगा, अच्छा। फौजी सीमेंट, ओके। क्योंकि काफी टाइम से ये डिविडेंड इसका बड़ा आएगा इस दफा। तो सही सर फर्दर 80 रुपये के करीब इसका बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका रेट। सही 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 सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।